हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत आसान पैटर्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत प्यारा सा अलग पैटर्न है। और इसके लिए हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, वो 4 के मल्टीपल में लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 16 फंदे लिए हैं। नॉर्मल बेबी वूल है, 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न और 10 नंबर की सिलाई है, 10 नंबर नीडल्स है। और ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। जो हमारी फर्स्ट रो है वो बैक साइड से स्टार्ट होगी, रॉन्ग साइड से। पहली सिलाई जो है पीछे की तरफ से शुरू होगी, बैक साइड से। तो पहले फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर हमने 2 फंदों को सीधे बुनना है। दो फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और यही 4 फंदे जो है स्लिप करने के बाद यही हमने बार बार रिपीट करने हैं। यानी कि 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, निट टू पर्ल टू, निट टू पर्ल टू। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे और एक एड स्टिच जो है वो उल्टा आ गया। अब रो 2, दूसरी सिलाई ये सीधी तरफ से है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे ये वाले उल्टे बुनेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 2 सीधे फंदे हैं इसमें से हम ये जो दूसरा फंदा है इसे राइट को ट्विस्ट करेंगे। तो हम इसे पहले बुन लेंगे, इस तरह से पहले इसे बुनेंगे और फिर फर्स्ट स्टिच को बुन लेंगे। तो ऐसे हमने देखिए ये इस तरह से राइट को ट्विस्ट कर लिया। आप चाहे तो जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पर टू ट्विस्ट 1 स्टिच टू राइट। ये देखिए, इसे हम राइट को, या हम उतार के ऐसे भी जो है ट्विस्ट कर सकते हैं। पहले इस फंदे को बुनेंगे, फिर इसको बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हमने ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। 2 फंदे उल्टे और जो सीधे फंदे हैं उनमें से एक को राइट को ट्विस्ट कर लेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। लास्ट में हमारा एक फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 3, तीसरी सिलाई। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, फिर 2 फंदे ये वाले जो हमने ट्विस्ट किए हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे। ये उस तरफ से सीधे थे फंदे, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 की तरह ही बुनना है, यानी कि फिर से हम वही करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, निट टू पर्ल टू, निट टू पर्ल 2 स्टिचेस। पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। निट टू पर्ल टू, निट टू, और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा जाएगा, पर्ल स्टिच। अब देखिए 4th रो, चौथी सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया। अब हमने एक फंदा उल्टा बुनना है, पर्ल 1, धागा पीछे ले जाएंगे और ये देखिए, ये एक सीधा फंदा है और एक ये वाला उल्टा फंदा। इन दोनों का हमने 2 का 1 बना देना है। निट 2 स्टिचेस टुगेदर, ऐसे। अब एक फंदा हमने ये डिक्रीज किया। यहाँ पे हम इस तरह से डबल जाली बनाएंगे, यार्न ओवर ट्वाइस, इस तरह से। और फिर इस फंदे को उतारेंगे और घुमाकर दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन लेंगे। निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और यही हमने जो है 4 फंदे बार बार रिपीट करने हैं। देखिए 2 फंदे हम एक साथ सीधे बुनेंगे, निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर ट्वाइस और निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। इस तरह से घुमा के 2 का 1 करेंगे। पूरी रो में हमने यही करना है। 2 फंदे एक साथ सीधे, 2 बार धागा घुमाएंगे, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, लेकिन इस तरह से घुमाकर बैक लूप से। ऐसे करने पे लास्ट में हमारे पास एक फंदा जो है वो एज स्टिच के से पहले उल्टा जाएगा और एज स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 4th कंप्लीट कर ली। रो 5th, 5वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर पूरी रो में हमने 2 फंदे, देखिए सीधे, ये जो हमने डबल जाली बनाई है इसे हमने 2
सीधा बुनना है। पहले एक बार सीधा बुनेंगे, फिर एक बार इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो हमने इस डबल जाली के 2 फंदे बना लिए और सीधे बुन लिए। 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे ये वाले सीधे बुनेंगे डबल जाली वाले, 1 2। तो ये पूरी रो यही आएगी, knit to purl to knit to purl to। ये देखिए जाली वाला फंदा पहले एक बार ऐसे सीधा बुना, फिर एक बार फिर 2 फंदे उल्टे। तो ऐसे हम ये रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे जो है एक फंदा उल्टा आएगा, एक फंदा सीधा आएगा और ऐसे फिर से उल्टा आ जाएगा। तो ये हमने 5th रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए 6th रो छठी सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इन दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब ये जो हमारे जाली वाले फंदे थे इस तरफ से उल्टे आ जाएंगे। अब फिर से हमने वही करना है जो हमने रो सेकंड में किया था, दूसरी सिलाई में किया था। यानी कि पहले हमने इस फंदे को राइट को ट्विस्ट कर लेना है, इसे सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे। तो ये हम रो 2 की तरह ही बुनेंगे। बाकी की रो सिर्फ स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे जो है वो 3 फंदे आ गए। अब फिर वही करेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से। पहले दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बुनकर दोनों को एक साथ गिरा देंगे यूं, फिर 2 फंदे उल्टे, लास्ट के हमारे जो है जब हम बार बार ये रिपीट करते जाएंगे रो 2 की तरह, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे जिसमें से एक सीधा, एक उल्टा और एक फंदा सीधा जाएगा। तो ऐसे हमने जो है रो 6 कंप्लीट कर ली। ये देखिए अब रो 7 7वीं सिलाई। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, हम एक फंदा पहले सीधा बुनेंगे, knit 1, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उसके बाद हमने यही रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो इसे हम रो 3 की तरह बुनेंगे। बाकी के बीच में जो है 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, knit to purl to knit to purl to। लास्ट में हमारे फिर से एक फंदा उल्टा आएगा, एक फंदा सीधा आएगा और एक फंदा उल्टा आएगा। तो ये हमने 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। 8th रो 8वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद जैसे हमने रो 4th बुनी थी बाकी की रो वैसे ही बुनेंगे। यानी कि ये देखिए ये फंदा हमारा इस तरह से चल रहा है डायगोनली। तो यहाँ पे हम फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर डबल जाली बनाएंगे, यहाँ पे 2 बार धागा लपेटेंगे, फिर इस फंदे को इस तरह से उतार के 2 को एक करेंगे बैक लूप से, knit two together, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, फिर से धागा घुमाएंगे, 2 फंदों को बैक लूप से फिर से एक साथ सीधा बुन देंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे। ऐसे हम पूरी रो में करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 4 फंदे बचेंगे जिसमें से हमने उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा फंदा बुन लेना है। और यही 8 सिलाई हमने जो है वो बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जैसे हमने रो 1 में किया था, पहले फंदे को स्लिप किया था, 2 फंदे सीधे, knit 2, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। तो ये हम रो 1 ही अब बना रहे हैं रो 9th की जगह पे। जो सीधे फंदे हैं वो जाली वाले आएंगे। तो फ्रेंड्स रो 1 to 8 को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिएगा बहुत ही प्यारा सा और यूनिक पैटर्न है। और इसकी खासियत ये है कि अलग अलग एंगल से ये अलग अलग दिखाई देता है। ऐसे देखेंगे आप तो ये सॉलिड और डायमंड शेप में दिखाई देगा,
और ऐसे देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देगा, ओपन वर्क पैटर्न दिखाई देगा। बैक साइड से भी उतना ही फाइन है। देखिए आप इसे किसी भी रिवर्सिबल प्रोजेक्ट में आराम से यूज कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगुलर जो है मोटिफ दिखाई दे रहा है इस तरफ से भी। और क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने ये पूछा था कि आप डार्क कलर्स में पैटर्न नहीं दिखाती हैं, तो इसीलिए मैंने इस बार इसे डार्क कलर में बनाना जो है वो प्रेफर किया है। और ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है फ्रेंड्स। इसे आप स्टॉल, शॉल, मफलर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रिवर्सिबल पैटर्न है। और इसके अलावा कुशन्स में, अपने टॉप में, कार्डिगन में, किसी भी ओपन वर्क पैटर्न है देखिए, तो किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ट्राई करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।